बहुत समय पहले की बात है। जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक पुराना और भयानक महल पड़ा हुआ था, जो टूटा फूटा, जर्जर और खंडहर सा दिखता था, और आसपास के लोग उससे डरते थे। उसमें एक चुड़ैल का साया था, जो रात होने पर रोने लगती थी। गांव वाला का कहना था कि वह महल शापित है। अरे राघव, कितनी ठंड पड़ रही है। चलो, जल्दी से आग जलाकर अपने हाथ पांव गर्म कर लेते हैं, नहीं तो ठंड के मारे हमारे हाथ पांव जम जाएंगे। वे लोग आग के पास बैठे बैठे अपने हाथ पैर गर्म कर ही रहे थे कि अचानक दूर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दी। अरे राघव, तुमने अभी अभी जो आवाज सुनी, वह क्या थी? ये कैसी अजीब आवाजें हैं जो हमारी रूह तक को झकझोर रही हैं? हाँ भाई, यह आवाज किसी के बहुत तेज रोने जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई फूट फूट कर अपनी पीड़ा बयां कर रहा हो। तभी उस महल से आती रोने की आवाज और तेज हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी पीड़ा जमीन पर गूंज रही हो। अरे भाइयों, सुना है कि इस महल में कोई पुरानी चुड़ैल बरसों से रहती है और लोग कहते हैं कि हर रात वह किसी का नाम लेकर विलाप करती रहती है। अरे जीना भाई, इतनी ठंड में तुम मजाक क्यों कर रहे हो? भला ऐसे भी कोई डराता है क्या कि आग के पास बैठकर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं? ये सब बस अफवाहें हैं। लोग डरावनी बातें सुनाकर अपने डर को बढ़ाते हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं श्याम भाई, जीना भाई सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है कि उस महल में लंबे समय से कोई रह रही है और वह हर रात चीखती हुई किसी का नाम पुकारती है। अरे भाइयों, मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। मेरी रूह कांप रही है और मेरी ठंड तो चुड़ैल का नाम सुनते ही गायब हो गई। मैं अब और यहां नहीं रुक सकती। मैं तो चली अपने घर, नहीं तो डर के मारे मैं अपना साहस खो दूंगी। यह कहकर शाम डरते डरते अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जीना और राघव आग के पास बैठे बैठे आपस में उस चुड़ैल की बातें करने लगते हैं। भाई राघव, तुम्हें क्या लगता है, वह चुड़ैल बार बार किसी का नाम लेकर क्यों रोती है और उसकी पीड़ा इतनी गहरी क्यों है? पता नहीं भाई, शायद कोई अधूरी कहानी है। शायद उसे न्याय चाहिए, और शायद वही वजह है कि वह इतना विलाप करती है। तभी चुड़ैल और जोर जोर से रोने लगती है, और उसका रोना इतना भयानक है कि मानो हवा भी कांप रही हो। अरे भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। ये आवाज मेरी रूह में उतर रही है। भाई, मैं अब घर जा रहा हूं। मेरी सलाह मानो तो तुम भी घर चलो। अंधेरा होने से पहले पहुंचना बेहतर होगा। अगली सुबह होते ही गांव की दो औरतें बातें करते हुए। कल मेरे पति श्याम ने मुझे बताया कि उन्होंने उस चुड़ैल की चीख पुकार सुनी। वह इतनी तेज और जोरदार थी कि कोई भी उसे सुनकर डर जाता। अरे बहन, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं वह चुड़ैल हमारे गांव पर हमला न कर दे और सबको भयभीत न कर दे। हाँ बहन, मुझे भी डर लग रहा है, और मेरे पति तो अक्सर उसी रास्ते से शहर जाते हैं जो महल के पास जंगल से जाता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अरे विमला, सुनो, मुझे व्यापार के काम से बाहर जाना है आज। शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम समय से खाना खा लेना, ताकि भूखे न रहो। अच्छी बात है, पर आप रात होने से पहले जरूर घर आ जाना। किसी भी कीमत पर रास्ते में अकेला मत रहना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊं और रास्ते में कोई परेशानी न हो। यह कहकर श्याम शहर की तरफ निकल जाता है। शाम को जब वो वापस आता है, तब अरे नहीं, ये क्या हो गया? अभी तो मैं आधे रास्ते ही पहुंचा हूं। मैं बीच जंगल में अकेला हूं। कैसे भी करके मुझे उसकी चीख पुकार शुरू होने से पहले ही घर पहुंचना होगा। ये कहकर श्याम जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो कुछ ही दूर पहुंचता है, तभी चुड़ैल का रोना शुरू हो जाता है, और वो अचानक उसके सामने आ जाती है।
अरे चुड़ैल जी, मुझे मत खाना, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, पर पहले मेरी पूरी बात सुन और मेरा कहना मान। आप तो अच्छी चुड़ैल लगती, बताओ मुझे क्या करना है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे पति और सास ने मिलकर मुझे मार दिया। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ चुड़ैल जी? आगे क्या हुआ चुड़ैल जी? बहुत समय पहले की बात है, जब मैंने अपने ससुराल में दहेज नहीं दिया, तब सबने मुझे कहा कि हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने मायके चली जाओ, और बहुत मारा मुझे अगले दिन। फिर यही बातें हुई और मैंने फिर से जाने से मना कर दिया। पति और मेरी सास ने मिलकर मुझे बहुत पीटा और पीटते पीटते मेरी जान ले ली। अब उसी बदले की आग में मैं पल पल जलती रहती हूँ और दर्द से रोती रहती हूँ। तो ये महल आपका ससुराल था पहले, और आपके पति और सास कहाँ गए अब? वो दोनों अब शहर के बहुत बड़े व्यापारी बन चुके हैं। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? राघव भैया, देखिए ना, श्याम अभी तक घर नहीं आए। अरे बहन, इस समय शाम कहाँ जा सकता है? वे सुबह ही शहर गए थे व्यापार के काम से, और बोल के गए थे कि वे शाम तक आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजी, शहर का रास्ता तो उस महल के पास जंगल से निकलता है। अजी, इस समय कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? विमला, मैं तुम्हारे पति की लापरवाही के चलते अपने पति की जान जोखिम में नहीं डालने दे सकती। तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। अरे नहीं बहन, ऐसे न बोलो। तू चुप कर मतलबी औरत। हम गांव वाले सब एकजुट होकर रहते आ रहे हैं। कितने समय से हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? और कुछ ही देर में उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वे देखो भाइयों, शाम वहां है उस चुड़ैल के साथ। अरे बहन, तो चुड़ैल भी है। अरे अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो शाम अभी तक जिंदा नहीं होता, पर फिर भी हमें होशियार रहना होगा। चुड़ैल सब गांव वालों को साथ देखकर सहम जाती है। अरे भाइयों, कृपया करके इस चुड़ैल को नुकसान मत पहुंचाना। ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है, बल्कि इसके साथ तो गलत हुआ है, और ये बस उसी का बदला लेना चाहती है। हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। फिर श्याम सबको उस चुड़ैल की आप बीती सुनाता है। बताओ चुड़ैल जी, हमें क्या करना होगा? आप लोग बस मेरे पति और मेरी सास को किसी तरह शर्म से इस महल में ले आओ, बाकी मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, हम कल ही आपका काम शुरू करेंगे। फिर अगली सुबह श्याम और राघव व्यापारी बनकर उसके पति के घर शहर जाते हैं। अरे लोकेश, आप व्यापारी हैं ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं। मेरे गांव में बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है। अगर हम मिलकर नया कारोबार शुरू करें तो हमें बहुत मुनाफा होगा, और मुनाफा भी अच्छा होगा। लोकेश लालच में पड़ जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अरे लोकेश, अपनी माँ को भी साथ ले चलो, वे भी जमीन देख लेंगी। हाँ राघव भाई, आप सही कह रहे हैं। उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों लोकेश और उसकी माँ को लेकर जंगल के रास्ते गांव की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल पार करते करते अंधेरा हो गया। अरे, ये तो रात हो गई। अभी और कितना चलना बाकी है? बस पूछ दो और चलना होगा। हम हमेशा इसी रास्ते से आते जाते हैं। फिर श्याम धोखे से लोकेश और उसकी माँ को अपने घर बुलाकर उस खंडहर महल के अंदर ले जाता है। तभी अचानक वह चुड़ैल उनके सामने प्रकट होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग माँ बाप से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा वो अपने माता पिता से प्यार नहीं करता है। क्यों री बुढ़िया, मरने से डर लग रहा है? भूल गई क्या? कैसे तुमने और तेरी लालची बेटी ने मुझे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। अरे मर गए रे, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। अरे कमबख्तों, ये मुझे कहाँ फंसा दिया तुम दोनों ने। अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी माँ के लालच और अपने लालच के कारण बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। मेरी मातृशक्ति को भी भूल गया, और अब मैं तुम्हारे सामने पश्चाताप करता हूँ। मुझे माफ कर दो। लालची इंसान, क्यों अब रो रहे हो? जब मुझे दहेज के कारण मारा गया था तब क्यों नहीं सोचा?
किसी लड़की से शादी करके सिर्फ दहेज के लिए उसे मारना, पीटना और उस पर अत्याचार करना कितना गलत है। कभी सोचा? एक बार भी तुम लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं तुम्हें माँ और बेटे इसका मजा चखाऊंगी। फिर वह चुड़ैल उन दोनों को अपनी शक्तियों से तड़प तड़पाकर मार देती है। अपना बदला लेने के बाद वह चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है।